सो अगर आपको कुछ ऐसा लगता है कि कुछ एडवांस प्राइस एक्शन नाम की कोई चीज़ होती है, एसएमसी के कोई एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो एकदम हाई प्रोफाइल कॉन्सेप्ट्स है, जो आपको आज तक किसी को पता ही नहीं है, राइट, जो पेड कोर्सेज में मिलता है, एंड कुछ ऐसा जो आईसीटी एसएमसी के कॉन्सेप्ट्स में आ जाए, या कुछ एडवांस कुछ आ जाए, कोई थ्योरी आ जाए, कोई ऐसा शॉर्टकट आ जाए, अगर ये सब जानना है या एक्चुअल में ये सब सीखना आप चाहते हो, तो एक बात मानो, ऐसी कोई चीज़ नहीं होती है। ओके, ना किसी के फ्री प्राइज एक्शन में ऐसी चीज़ होती है, ना किसी के पेड प्राइज एक्शन कोर्स में ऐसी चीज़ होती है। एक्चुअल में मार्केट में क्या वर्क करता है, अगर वो देखना है तो चलिए ये वीडियो आपके लिए है। ऑलराइट, सो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप कोई भी चार्ट ओपन करो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आप गोल्ड देखो, आप सिल्वर देखो, आप बैंक निफ्टी देखो, आप निफ्टी देखो, बट समझने की कोशिश करो जो कैंडल स्टिक्स को हम देख रहे हैं ये एक्चुअल में है क्या, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एग्जैक्टली एक ग्रीन कलर का कैंडल हमको क्या शो कर रहा है। अगर हमें ये समझ में आ गया तो इसके बाद हमें इस कैंडल के अंदर क्या हो रहा है वो समझ में आ जाएगा। ओके, प्लस ये कैंडल किस एरिया में बन रही है हमें वो भी देखना है। तो हमें सिर्फ दो चीज़ें देखनी है, पहला, मार्केट अभी किस एरिया में काम कर रहा है, राइट, एंड दूसरा, मार्केट कैसे काम कर रहा है। दैट्स इट, यही एडवांस है, यही बेसिक है, और यही फाउंडेशन है प्राइस एक्शन की। प्राइस एक्शन में एडवांस नाम की कोई चीज़ नहीं होती है। प्राइस एक्शन में एडवांस कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं बेसिकली वो सिर्फ और सिर्फ आपके एक्सपीरियंस पे ही बेस्ड होंगे। एग्जाम्पल के लिए, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल को देखकर अगर कोई ये सोच रहा है कि अरे बाप रे यहाँ पे तो बायर आ गए हैं, चलो बाय करते हैं, तो ये क्या है, ये आपके इमोशंस है। ओके, अगर कोई ये छोटी सी कैंडल को देखकर सेल कर रहा है तो ये क्या है, ये हो सकता है उसकी स्ट्रैटेजी हो, राइट, क्योंकि जो दिखाया जा रहा है अगर वैसे काम होता तो रिटेल ट्रेडर तो प्रॉफिटेबल होता, राइट। देखो, समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहली चीज़ मैंने अभी आपको बोला, जोन, राइट। तो मार्केट किस एरिया में है, राइट। तो मार्केट रेजिस्टेंस के पास है या मार्केट सपोर्ट के पास है, राइट। तो किस जोन पे मार्केट अभी बैठा हुआ है, और जोन हमेशा दो ही होते हैं, या तो सेलर का होगा या बायर का होगा, करेक्ट। अब वो बड़ा सेलर भी हो सकता है, छोटा सेलर भी हो सकता है, बड़ा बायर का जोन भी हो सकता है, छोटे बायर का जोन भी हो सकता है, राइट। वो कैसे देखना है वो हम समझेंगे, स्लो एंड स्टडी। ओके, तो यहाँ पे अब मार्केट कर क्या रहा है, यानी मार्केट का बिहेव क्या है, मार्केट का बिहेवियर उस पर्टिकुलर जोन के पास कैसा है। और जब हम बिहेवियर की बात करते हैं तो ट्रेडर्स को लगता है ये तो बड़ी एडवांस चीज़ है, हाँ हम कैंडल स्टिक्स के बिहेवियर से पता लगाएंगे, वो भी बिना किसी कैंडल स्टिक पैटर्न्स के, चार्ट पैटर्न्स के, सिर्फ हॉरिजॉन्टल लेवल से। जी, क्योंकि मार्केट चीख चीख के बता रहा है डिमांड है या सप्लाई है, आपको क्या करना है या क्या नहीं करना है। समझाता हूँ कैसे, देखो, ध्यान से कॉन्सेप्ट्स को समझना है सबसे पहले, उसके बाद ही जाके आगे की चीज़ों को देखना है। और मैं एक बार फिर से बता दूं, जितने भी कॉन्सेप्ट्स आप जिस भी यूट्यूब चैनल से देख रहे हो, जिसके भी कोर्सेज से सीख रहे हो, ये तभी वर्क करेगा जब आप खुद इसको ऑब्जर्व करोगे। क्योंकि ट्रेडिंग करियर नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, और साइकोलॉजी बिल्ड तभी होगी जब आपकी प्रैक्टिस होगी। वरना लाइव स्ट्रीम पे बहुत लोग सिखा रहे हैं, वहाँ पे जाके सीखिए, और सिखा नहीं रहे, बेसिकली वो ट्रेड्स दे रहे हैं, तो वहाँ पे जाके ट्रेड लीजिए। अगर मेहनत नहीं करना है तो फिर उनसे ट्रेड लेते रहिए, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। बट अगर सीखना है तो फिर मेहनत तो लगेगा, ओके। और अगर मेहनत करनी है, एक इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो फिर चीज़ें डिफ़िकल्ट तो रहेंगी, ओके। ट्रेडिंग करियर नहीं है, एक लाइफस्टाइल है, और ये डिफ़िकल्ट होने वाली है क्योंकि बहुत सारी हैबिट्स चेंज करनी पड़ेंगी, ओके। देखो, एक सपोर्ट है, एक रेजिस्टेंस है, हमने प्रॉपरली यहाँ पर मार्क कर दिया। अब मान लेते हैं कि प्राइस एक्शन कुछ इस टाइप से हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है, और ये हमारा प्राइस एक्शन क्रिएट हुआ और ये हमारा ब्रेकआउट्स आ गया। सिंपल, एक रेजिस्टेंस पे मार्केट ने क्या बिहेवियर शो किया, राइट, एंड देन उसके बाद एक ब्रेकआउट क्लियर हमें दिख रहा है यहाँ पे, राइट। तो ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा, इसका पता कैसे चलेगा, ब्रेकआउट आने से पहले,
ठीक है, क्योंकि जब ब्रेकआउट आ जाएगा तो कॉमन सेंस लगाइए, दुनिया के हर ट्रेडर को वो ब्रेकआउट दिख रहा है, राइट। तो चांसेस आर वेरी हाई कि यहाँ पर रिटेल ट्रेडर भी प्लान करेगा, है ना। तो ये ब्रेकआउट के बाद मार्केट स्टॉप लॉस हिट भी कर सकता है एंड देन अगेन कंटिन्यू भी कर सकता है। तो एसएल हंटिंग तो बड़े प्लेयर्स को करनी ही है, राइट। आप लॉजिकली ये देखो कि कैसे मैं इसको लोवेस्ट एरिया के आसपास बाय करूं और ब्रेकआउट्स के टाइम पे तो मेरा पार्शियल बुकिंग हो जाए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ऐसे ही काम करेंगे, राइट। हम लोग क्या प्लान करते हैं कि हमें ट्रेड्स करने हैं, राइट। इंस्टीट्यूशन क्या प्लान करता है, उसको ट्रेड्स करने हैं। अब अगर उसको 10 CR क्वांटिटीज़ उठानी है तो उसको बाइंग कहाँ पे मिलेगी, जहाँ पे रिटेल ट्रेडर के स्टॉप लॉसेस होंगे, क्योंकि हमने बाय किया, हमने स्टॉप लॉस लगा दिया, राइट। अब मैक्सिमम सेलिंग ऑर्डर्स जहाँ पे होंगे और इंस्टीट्यूशन अगर मैक्सिमम बाइंग ऑर्डर उस एरिया पे डाल देता है तो होगा क्या, रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस जाएंगे एंड मार्केट में सबको ऐसा लगेगा कि अब तो यहाँ से एक बहुत बड़ा फॉल आने वाला है, राइट। और इन एरियाज के आसपास सभी के स्टॉप लॉसेस को कौन कंज्यूम करेगा, इंस्टीट्यूशंस, और यही वो करते हैं, यही हम चार्ट्स पे भी देखेंगे, ऑलराइट। तो ब्रेकआउट के आसपास जब भी मार्केट होगा उससे प्रीवियसली क्या कर रहा है मार्केट, वो समझना प्राइस एक्शन के एडवांस कॉन्सेप्ट्स होते हैं, राइट। ऐसा नहीं कि यहाँ पे ये ब्रेकआउट आ गया तो हमने ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री ले लिया और नीचे का एसएल लगा दिया, आपका एसएल बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है हर बार ब्रेकआउट फेल होता है, नहीं, हर बार नहीं होता है, लेकिन ज़्यादातर ब्रेकआउट्स फेल क्यों होते हैं, क्योंकि सबसे इजी मनी यहाँ पे ट्रैप हो जाती है। रिटेल ट्रेडर्स को ट्रैप करना ही तो इंस्टीट्यूशंस का काम है और यही हमें समझना है। तो अगर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने वाला है तो इसकी कहानी तो पीछे लिखी जा चुकी है, राइट। इन एरियाज पर मार्केट्स ने क्या किया वो समझना एडवांस कॉन्सेप्ट है। अब वो समझना कैसे, चार्ट खोलो और देखो, आपको समझ में आएगा, राइट। आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको क्या जानना है, कुछ एडवांस जो आज तक आपने सुना ना हो। जैसे एसएमसी में जब हम आप किसी का भी एसएमसी का कुछ वीडियो वगैरह देखते होंगे, या मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती है एसएमसी के ऊपर वीडियो बनाइए, आप आईसीटी के बारे में क्या जानते हैं उसके बारे में कुछ बताइए, ठीक है। बात यह है आईसीटी एक यूट्यूब चैनल है, उसने बहुत सारी थ्योरीज बताई हुई है एंड वो सारी थ्योरीज सिंपल आप चार्ट्स पे देखोगे आपको समझ में आएगी। एसएमसी का कॉन्सेप्ट बहुत पुराना चला रहा है ना, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट। बेसिकली इसमें इंटरनल लिक्विडिटी को इंड्यूसमेंट बोल दिया जाता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, तो बहुत बड़े बड़े वर्ड्स आ रहे हैं। तो सबको लगता है यार ये तो कुछ फैसिनेटिंग है ना, ये तो कुछ हमें दे देगा यार, ये तो हमको, अगर ये हमें आ गया तो हमको कुछ ना कुछ तो पैसा बन जाएगा। बात सिर्फ इतनी सी है, सबको डिमांड जोन ढूंढना है, सबको सप्लाई जोन ढूंढना है, सबको एंट्री करनी है और एसएल लगाना है। आप इंड्यूसमेंट में घुसे रहोगे और कोई डबल बॉटम देख के पैसा बना लेगा, ठीक है। जिसको पैसा बनाना है वो चार्ट पैटर्न को देख के भी बना रहा है, वो कैंडलस्टिक्स को देख के भी बना रहा है, इवन वो कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देख के भी बना रहा है। हम जो रिटेल ट्रेडर है, जो अभी आप मुझे सुन रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी भटके हुए हो तभी मुझे सुन रहे हो, राइट। हम लोग यानी कि हम, है ना, हम लोग क्या देखते हैं, प्राइस किस एरिया में है, सबसे पहली चीज़। और दूसरी चीज़, जब सबको दिखेगा कि यहाँ पर बाइंग आ गई है तब आप लोग बाय करते हो। मैं सिर्फ आपसे ये कहता हूँ कि यहाँ पे अगर एक सक्सेसफुल ब्रेकआउट हुआ है तो कहानी देखो यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है। प्रीवियस चार्ट्स ओपन करो और देखो जब जब मार्केट ने सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स किए हैं उससे पहले मार्केट ने कैसा बिहेवियर शो किया है। क्योंकि मैंने आपको एक रूल बताया हुआ है कि रेजिस्टेंस पे हमें सेल ही करना है, सेलिंग प्रेशर ही आइडेंटिफाई करना है, एंड सपोर्ट पे हमें बाइंग ही करनी है, राइट। वहाँ पर हमको बाइंग प्रेशर ही आइडेंटिफाई करना है। बट जब सपोर्ट वीक होता है और ब्रेकडाउन होता है, और जब रेजिस्टेंस वीक होता है और ब्रेकआउट्स होता है, तो बिहेवियर कैसा होता है कैंडल्स का। आप चार्ट ओपन करो, पिछले 50 सक्सेसफुल ब्रेकआउट्स को देखो, 5 मिनट पे देखो, 1 मिनट पे देखो, फर्क नहीं पड़ता है ना, आप देखो तो सही। और फिर देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, और जो भी हो रहा है उसको अपनी एक्सेल में नोट डाउन करो, अपने आप आपको एडवांस समझ में आ जाएगा।
कौन सा एडवांस? अभी मैं चार्ट यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ एंड सेम थ्योरी ही आपको मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, और ये हर चार्ट पे कॉमन है, राइट? क्या देखने को मिला? इस एरिया से हमको डिमांड देखने को मिली, सिंपल कॉन्सेप्ट। अगेन मार्केट यहाँ पे आया तो क्या देखने को मिला? तेजी का मार्केट देखने को मिला। अगेन इस एरिया में आके हमको एक जंप देखने को मिल रहा है। इसी एरिया से मार्केट ने फॉल किया था, अगेन हम देखेंगे तो इसी जोन के आसपास आके मार्केट ने फॉल किया। क्या कर रहा है मार्केट? रिस्पेक्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट कर रहा है, सपोर्ट को। कौन सा एडवांस कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे देख लिया? कुछ नहीं देखा ना। चलो ये तो आज का मार्केट है, एक दिन पहले चलते हैं। एक दिन पहले क्या था? यहीं पे तो था ना रेजिस्टेंस, ये मार्केट यहाँ से नीचे गया, राइट? इस एरिया से दोबारा फिर नीचे क्यों आ रहा है? क्योंकि मार्केट सिंपल है भाई, कॉम्प्लेक्स इसको हम जैसे इन्फ्लुएंसर्स बना रहे हैं, ठीक है? जो यूट्यूबर्स बैठे हैं, नॉट इन्फ्लुएंसर्स, फिनफ्लुएंसर्स, है ना? आजकल यही टर्म यूज़ हो रहा है। जो यूट्यूब पे आके ये एडवांस थ्योरी है, वो एडवांस थ्योरी है, यार एडवांस कुछ नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशंस है, सिर्फ ऑब्जर्वेशंस है। और सबका माइंडसेट अलग है, सबकी थ्योरीज अलग है, बट ढूंढनी सबको एक ही चीज़ है, सप्लाई कहाँ पे हो रही है और डिमांड कहाँ पे आ रही है। तो यू you नो know, आपको ऐसा नहीं लगता कि आप कितने भी कॉन्सेप्ट्स रीड कर रहे हो? मैंने यहाँ पे इंस्टीट्यूशनल प्राइस एक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, कुछ लोग एसएमसी, कुछ लोग आईसीटी, कुछ लोग एमएमसी, दुनिया भर के कॉन्सेप्ट्स चल रहे हैं। आपको ऐसा नहीं लगता हर कॉन्सेप्ट सेम ही चीज़ है? हम इनडायरेक्टली और डायरेक्टली क्या ढूंढ रहे हैं? यार मुझे बाय करना है, मैं कहाँ बाय करूँ? आपको डिमांड ही तो ढूंढनी है ना, तो सीधा सीधा बोलो ना, मुझे डिमांड ढूंढनी है मार्केट में। तो ढूंढिए कहाँ है डिमांड। अब आप बोलेंगे यहाँ से मार्केट ने ऊपर की तरफ मार्केट गया, इस बार तो नहीं गया, कोई बात नहीं, अगली बार जाएगा। अगली बार गया इसी एरिया से, राइट? नीचे क्यों चला गया फिर? क्योंकि मार्केट्स में 100% कुछ नहीं है ना। हम यहाँ पर इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी चार्ट्स को देख रहे हैं। और आप किसी भी दिन का, मैं आंख मीच के अगर पीछे की तरफ कोई भी चार्ट ले जा लेता हूँ ना, आप किसी भी दिन का चार्ट ओपन कर लो, आपको सिर्फ 2-3 चीज़ें ही देखने को मिलेंगी। और वो है, इस एरिया से सप्लाई हो रही थी, प्राइस नीचे आया ना, देखो सीधी लाइन खींच दी, इसी एरिया से सप्लाई हो गई। अब ये ऊपर क्यों चला गया? जैसे थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया, वो नीचे चला गया था। तो प्राइस वोलेटिलिटी की वजह से ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन आपको पता है सप्लाई यहाँ पे है, तो जब दोबारा प्राइस यहाँ जा रहा है तो शॉर्ट कर दो। क्या होगा? ज़्यादा से ज़्यादा एसएल हो जाएगा, हो जाएगा। 100% तो यार किसी की एक्यूरेसी नहीं है, दुनिया के बड़े से बड़े ट्रेडर को लेके आ जाओ। लेकिन ट्रेडर वो है जो 20% एक्यूरेसी में पैसा बना देता है। क्यों? क्योंकि वो चार्ट्स को समझता है, वो एक्सपीरियंस करता है चीज़ों को, और वही उसका एडवांस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है? तो जब भी आप चार्ट्स पे तो छोड़ो, जब भी आप किसी की भी वीडियो को देख रहे हो, आप सिर्फ ये समझने की कोशिश करो कि वो क्या बता रहा है। वो सिर्फ एंट्री पॉइंट और एग्जिट पॉइंट के बारे में डिस्कशन कर रहा होगा, है ना? कि यहाँ पे देखो, ये हमारा एंट्री बन सकता है और ये हमारा एग्जिट बन सकता है। एंट्री बोले तो क्या? अरे डिमांड जोन मेरे भाई, इसके अलावा और क्या है? और एग्जिट यानी कि यहाँ पे अब हमें एग्जिट होना है, इस एरिया पे अब हम डिमांड नहीं होल्ड कर सकते, तो हम एग्जिट करेंगे, यानी सप्लाई जोन हो सकता है वो एक। तो सिर्फ डिमांड और सप्लाई के बीच की फाइट है। इसके बीच में इतने सारे कॉन्सेप्ट्स को अगर देखोगे ना कि यार ये हो गया, वो हो गया, एडवांस कैंडल थ्योरी लेके आ जाओ, मार्केट सेंटीमेंट क्या होता है, बिहेव क्या होता है, यार कोई भी चार्ट ओपन कर लो ना, और यहाँ पे करना क्या है? ये चार्ट आपने ओपन किया, 5 मिनट्स का चार्ट ओपन कर लिया, ये हमारे सामने आ गया, ठीक है? ये एक प्रॉपर चार्ट हमने लगा लिया। अब आप देखो यहाँ पे हो क्या रहा है। इस एरिया के आसपास से कंटिन्यूसली मार्केट सेलिंग ले रहा था, करेक्ट? आज के दिन मार्केट ने ब्रेकआउट किया। अरे क्योंकि ये सेलर्स वीक हो रहे हैं, लोवेस्ट एरिया का ब्रेकडाउन नहीं कर पा रहे हैं, तो सेलर ऊपर चला गया, दूसरे सेलर्स को लेने के लिए आ गया प्राइस नीचे। सेम बायर नीचे चला गया है, अब नए बायर्स को लेके ऊपर जा रहा है। यही तो चलता है, राइट? आप एक बायर हो, आपने यहाँ पे बाय कर लिया, लेकिन आप इस एरिया से फाइट नहीं कर पा रहे हो, बार बार मार्केट में सेलिंग आ रही है, आपने दोबारा बाय किया, फिर आप ऊपर गए, तो आप क्या करोगे? अरे भाई आप नीचे आओगे ना, नए बायर्स को लेने आओगे, उसके बाद जाके आप ऊपर जाओगे, करेक्ट? सेम चीज़, ये सेलर है जो ब्रेकडाउन नहीं करवा पा रहा है, अगेन मार्केट सेलिंग जोन में गया, अभी नए सेलर्स को लेने जा रहा है। यानी कि अगर 100 सेलर्स यहाँ पर थे तो ऑब्वियसली 100 के प्राइस पे अगर 100 सेलर है तो 120 के प्राइस पे तो 100 से ज़्यादा सेलर्स होंगे ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? एक ही तो कॉन्सेप्ट है, डिमांड और सप्लाई।
जब डिमांड होती है तो हमें लोज देखने होते हैं। क्यों? क्योंकि आपको अगर कोई चीज़ खरीदनी है तो कम करवाते हो ना, बार्गेनिंग करवाते हो नहीं करवाते हो? आपकी मम्मी जब मार्केट गई होंगी तो देखो कितनी बार्गेनिंग करवाती हैं, है ना? 1,000 की चीज़ 500 में लेके आ जाती है। तो वही तो यहाँ पे हो रहा है। इंस्टीट्यूशंस वही है। इंस्टीट्यूशंस आपकी मम्मी की तरह है, जिनको 1,000 की चीज़ 500 में चाहिए। और कैसे होगी? बार्गेनिंग करके। और यहाँ पे कैसे होगी? रिटेलर को ट्रैप करके। सिंपल। पहले रिटेलर्स को वो चीज़ पढ़ाओ जो काम नहीं करती है, उन्हें यकीन दिलाओ चार्ट्स पे कि वो काम करती है, उसके बाद रिटेलर एंट्री करे, फिर ट्रैप कर लो। और यही हमेशा जो पावरफुल लोग हैं वो करते हैं। ठीक है? अगर सबको सही चीज़ पता चल जाएगी तो होगा क्या? कुछ नहीं होगा फिर, है ना? तो समझने की कोशिश करो, मार्केट में सिर्फ कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं। डिमांड कहाँ पे है, अपने आप चार्ट ओपन करो, अपने आप समझ में आएगा। नहीं आएगा, कमेंट बॉक्स में सवाल डालो, कहाँ इशू आ रहा है यार, कौन से चार्ट पे इशू आ रहा है। ठीक है? डिस्कस करेंगे आपके साथ, राइट? डिमांड देखो, सप्लाई देखो। ठीक है? ये दोनों चीज़ें आपने देख ली, उसके बाद आइडेंटिफाई करो कि डिमांड जोन में कैंडल कैसा बिहेव करती है। ठीक है? और वही आपका एडवांस कॉन्सेप्ट है। याद रखना, हमेशा जो डिमांड एरिया होता है उसके पास जब मार्केट आएगा तो ऐसे ब्लाइंडली बाइंग नहीं करना है, क्योंकि इस एरिया पे बाइंग हो सकती है। तो इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको मार्केट को देखना है, इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रॉब्लम क्या हो जाती है, ट्रेडर्स को ये लगता है कि ये तो एक डिमांड जोन है, तो यहाँ से तो 100% मार्केट को बाइंग लेनी चाहिए, लेकिन ये तो नीचे चला गया, है ना? तो ये तो रूल बेकार है। बेकार नहीं है, वो रूल सही है, क्योंकि हम डिमांड का सिर्फ एक लाइन देख रहे हैं कि ये डिमांड जोन है। जोन तो पूरा है ना। 100 रुपीज़ पे अगर 100 बायर हैं तो यार 90 रुपीज़ पे तो 100 से ज़्यादा बायर होंगे ना। चीज़ सस्ती हो गई है तो सस्ते पे तो ज़्यादा लोग खरीदेंगे। तो क्या प्राइस नीचे नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है, राइट? और हम 5 मिनट्स पे चार्ट को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अरे आप ये देखो ना, मार्केट में कितने पार्टिसिपेंट्स बैठे हैं। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बैठा हुआ है, एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर बैठा हुआ है, राइट? एक स्विंग ट्रेडर बैठा हुआ है, यहाँ पे एक पोजिशनल ट्रेडर बैठा है, एक इंट्राडे ट्रेडर बैठा हुआ है, एक स्कैल्पर भी यहाँ पे बैठा हुआ है, और एक हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडर्स भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, है ना? एल्गो भी यहाँ पे बैठा हुआ है, मैनुअल ट्रेडर्स भी यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो भाई बहुत सारे ट्रेडर्स बैठे हैं। अब जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहा है वो तो कहीं पे भी इन्वेस्ट कर लेगा ना। उसको क्या मतलब है कि यार ये 10 पॉइंट और नीचे आ जाए मैं तब बाय करूँ? वो तो बाय करेगा। यहाँ पे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स हैं, स्विंग ट्रेडर्स हैं, पोजिशनल ट्रेडर्स हैं। आपको इंट्राडे ही तो प्ले कर रहे हैं ना। तो आप सिर्फ नज़र रखो ना कि यार पोजिशनल ट्रेडर क्या कर रहा है। जो रात को पोजीशंस होल्ड करेगा वही तो आपके लिए एक बड़ा प्लेयर है। आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए किसी और से। आपको सिर्फ ये मतलब होना चाहिए कि जो रात को अपनी पोजीशंस को होल्ड करके जा रहा है वो क्या कर रहा है। और वही आपके लिए बिग प्लेयर्स हैं, वही आपके फुटप्रिंट्स हैं जिनको आपको पकड़ना है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट तो बहुत सिंपल है ना। आप बड़े टाइम पीरियड के डिमांड और सप्लाई पे काम करो, बाकी बीच में मार्केट है, आपको कुछ करना ही नहीं है। अब यहाँ पे 2 दिन मार्केट बीच में रहा, आप क्या कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते हो। इस एरिया से मार्केट ने एक बहुत अच्छा सेल ऑफ दिया। एग्जैक्टली इन्हीं रेंज के आसपास से आज सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो आज के दिन मोमेंटम आया ना, ये पिछले 2 से 3 दिन मार्केट्स ने किया क्या? अगर आपने ट्रेड की है इस मार्केट में तो मिला क्या होगा? स्टॉप लॉस। क्यों? क्योंकि सही एरिया पे तो ट्रेड करो। सेलिंग जोन जहां पे है वहां पे सेल करो, और डिमांड जोन जहां पे है वहां पे बाय करो। अब डिमांड आपको यहाँ दिख रही है, सेलिंग आपको यहाँ दिख रही है, तो मार्केट को आने दो ना। यहाँ पे डिमांड करनी है और इस एरिया पे सप्लाई कर रही है। सिंपल। जब तक बीच में है, जो नए ट्रेडर हैं जिनको पता नहीं है कुछ, उनको करने दो। वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दो, राइट? आप तो समझदार बनो। मार्केट्स में कॉन्सेप्ट समझ में बहुत इजीली आ जाएंगे। ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो, समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्केट को देखो। मैं फिर बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग करने के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दो कि यार मैं यहाँ बाय करूँगा, इतने लॉट बाय करूँगा तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। सिर्फ लॉजिकली देखो सेलर्स कहाँ पे है, क्या उस लेवल पे शॉर्ट पोजीशंस बन रही हैं चार्ट्स पे या नहीं बन रही है। और वो तो आपको दिख जाएगा ना। रेड कैंडल का मतलब ही होता है सप्लाई,
और ग्रीन कैंडल का मतलब ही होता है डिमांड। अब अगर वो सही है तो वो सही जोन में होनी चाहिए, और रूल है सिर्फ कि जब भी रेजिस्टेंस होगा तो सप्लाई के लिए ट्राई कीजिए, और जब भी सपोर्ट पे आएगा तो डिमांड के लिए ट्राई कीजिए। और अगर प्राइस सपोर्ट का ब्रेकडाउन करता है तो यहाँ पर कैंडल कैसे बिहेव करती हैं, पीछे के चार्ट्स को उठाइए और समझिए, अपने आप समझ में आएगा। तो फिर कॉन्सेप्ट क्यों क्लियर नहीं होते हैं ट्रेडर्स के? कॉन्सेप्ट इसलिए क्लियर नहीं होते क्योंकि पीछे के चार्ट को जाके देखना नहीं है। हमारा ध्यान कहाँ पे है कि कुछ एडवांस सीखने को मिल जाए, राइट? आप लोगों के भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे कमेंट्स व्हाट्सएप पे आते रहते हैं, राइट, कि कुछ एडवांस बता दो, एंट्री के सेटअप्स बता दो। भाई एंट्री का सेटअप कैसे होगा? आपको पता है एक एक्सपीरियंस ट्रेडर यहाँ से यहाँ बाइंग लेके भी प्रॉफिटेबल ट्रेड बना के निकल जाएगा, राइट? एक एक्सपीरियंस ट्रेडर इस छोटे से बाइंग को भी कैप्चर कर लेगा, और वो एक्सपीरियंस ट्रेडर आप भी हो सकते हो। चार्ट्स पे अपना एक्सपीरियंस तो करो, चार्ट को देखो तो सही। अब मैं बोल दूं आपको कि इंटरनल की लेवल्स मेरा ट्रेडिंग सेटअप है, लेकिन इंटरनल की लेवल्स पे जब आप ट्रेड करने जाओगे आप कैंडल क्लोजिंग का वेट करते रहोगे। और जो एक्सपीरियंस्ड है, जिसको पता है कि हाँ ये इंटरनल की लेवल पे मार्केट आएगा तो जंप करेगा, वो क्या करेगा? वो ट्रेड डालेगा। जहां आप एंट्री करोगे वहां उसका पार्शियल बुक हो जाएगा। तो वो ट्रेड को मैनेज करना जानता है। क्यों? क्योंकि वो गेम खेलना जानता है, राइट? आप सिर्फ देख रहे हो कि वो क्या कर रहा है, देखने से नहीं सीखोगे, राइट? विराट कोहली को देखकर कोई इतना प्रॉपर बैट्समैन नहीं बन सकता है ना। प्रैक्टिस तो खुद भी करनी पड़ेगी ना, नेट प्रैक्टिस खुद करनी पड़ेगी, डाइट भी लेनी पड़ेगी, मेडिटेशन भी करना पड़ेगा, हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तभी तो फिर विराट कोहली बनोगे। उसको देख कर कैसे हो जाएगा? अब मैं चार्ट्स पे आपको कुछ भी दिखा दूं तो आपको समझ में थोड़ी आ जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको समझ में आ रहा है, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है? ये भ्रम है आपका, ऐसा नहीं होता है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, आप कोई भी काम ले लो ना, आप डॉक्टर को देखो, इंजीनियर को देखो, जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेगा तब तक वो फ्लुएंट नहीं होगा ना, तब तक वो उस फ्रीक्वेंसी पे नहीं जाएगा। तो होपफुली चीज़ें समझ में आ रही होंगी। एंड अब चार्ट्स पे थोड़ा सा वापस आ जाते हैं, राइट? कोई भी चार्ट ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले चलो निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। आजकल वैसे भी बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड्स हो नहीं रही हैं, तो निफ्टी को ओपन कर लेते हैं, राइट? देखो कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये कहता है डिमांड आइडेंटिफाई करो, सप्लाई आइडेंटिफाई करो, ठीक है? तो यहाँ पे हमने डिमांड को आइडेंटिफाई किया जस्ट एक रेक्टेंगल टूल से। इस एरिया से डिमांड आ रही थी, ये हमने डिमांड आइडेंटिफाई कर ली। सप्लाई कहाँ से आ रही है? यहाँ से सप्लाई आ रही है, ये हमने सप्लाई को आइडेंटिफाई कर लिया। सिंपल, सप्लाई को अब रेड बना दिया, राइट? अब तो ये चार्ट बन गया, लेकिन जब पहले यहाँ पे सप्लाई थी, अगले दिन भी तो प्राइस आया, तो आपको शॉर्ट करना चाहिए था, नहीं किया, कोई बात नहीं। थोड़ा सा पीछे चलते हैं, राइट? पीछे क्या हो रहा था? देखो, हम एक ही कैंडल के अंदर टाइम स्पेंड कर रहे थे, है ना? ये हमारा पहला कैंडल है और ये पूरा का पूरा रेंज है फर्स्ट कैंडल का, राइट? क्या देखने को मिला? हमने पूरा दिन इसी में टाइम स्पेंड कर दिया। अगले दिन प्राइस खुलता है और प्राइस अबव लेवल्स पे जाता है एंड लोअर लेवल्स पे जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पे हमारे लिए एक सप्लाई आ गई, ये हमारे लिए सप्लाई आ गई, करेक्ट? और इस एरिया पे हमारा डिमांड देखने को मिला था हमें, करेक्ट? सिंपल, माफ कीजिएगा, इस एरिया पे हमें डिमांड देखने को मिली, राइट? अब हुआ क्या? जिस एरिया पर हमारा डिमांड था प्राइस ने उसका ब्रेकडाउन दे दिया, तो यही एरिया सप्लाई क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि पहले यहाँ पर बायर्स थे, अब यहाँ पर सेलर्स आ गए। और ऐसा क्यों होता है? कॉमन सेंस लगाइए, आपको समझ में आएगा, है ना? जिस एरिया पर पहले बहुत ज़्यादा डिमांड थी, सेलर्स ने प्रूव किया, तो यहाँ पर नंबर ऑफ बायर्स से ज़्यादा नंबर ऑफ सेलर्स एक्टिव हो गए। तो जिनकी अपॉर्चुनिटी मिस हुई वो दोबारा भी तो बैठेंगे ना मार्केट में, क्योंकि इनकी अपॉर्चुनिटी मिस हो गई है। तो रीटेस्ट वाली थ्योरी का मतलब क्या होता है? यही तो होता है। तो क्यों प्राइस इस एरिया से नीचे जा रहा है? एक बार प्राइस अब इस एरिया के नीचे जाएगा तो ये एरिया सप्लाई की तरह काम करेगा। थोड़ा सा पीछे चलते हैं चार्ट्स पे। हाँ, ये एरिया था हमारा जो डिमांड का था। उसके बाद हुआ क्या? ये एरिया हमारा डिमांड का था, प्राइस यहाँ से ऊपर गया। ऐसा क्या हुआ कि इस एरिया पे आके मार्केट ने सीधा गैप डाउन दे दिया, और अब ये रेंज हमारे लिए एक सप्लाई की तरह काम करेगी। रीज़न, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ बायर्स, जो इस एरिया में नंबर ऑफ बायर्स नंबर ऑफ सेलर्स से ज़्यादा थे, अब यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स ज़्यादा है, दैट्स वाई अब ये सप्लाई एरिया हो गया। तो डिमांड
सप्लाई सिर्फ यही है और कुछ है ही नहीं। करेक्ट। आप कहीं पे भी देखो, अभी तो देखो मैंने आपको बड़े चार्ट पे दिखाया, अब मैं आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ इसी चीज़ को। ठीक है, ये रहा हमारे सामने, क्या देखने को मिला, एग्जैक्ट पिन पॉइंट ये लो लगा, मार्केट ने कंटिन्यू किया। ठीक है, इस एरिया से सेकंड टाइम भी डिमांड आने की कोशिश हुई। ठीक है, थर्ड टाइम भी डिमांड आने की कोशिश हुई, बट फाइनली ब्रेकडाउन दे दिया। तो ये एरिया का मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया ना, तो क्यों मार्केट ने इसको सप्लाई बनाना शुरू कर दिया। अब जब ये मार्केट धीरे धीरे इस चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट करता है, तो इस एरिया से ब्रेकआउट्स करता है ना, तो इस एरिया पे क्या है, डिमांड है, मार्केट ने क्यों फिर इसको सप्लाई बना दिया। थोड़ा सा और आगे चलते हैं, मार्केट ने अगेन इस एरिया से डिमांड ली, यहाँ से डिमांड ली, तो फिर क्यों इस एरिया को मार्केट सप्लाई बना रहा है, क्योंकि डिमांड सप्लाई बस यही है यार। एडवांस भाई कुछ नहीं होता है, आँख खोलो, दिमाग खोलो, चार्ट खोलो और चार्ट को देखो, समझ में नहीं आएगा ऐसा हो ही नहीं सकता है। निफ्टी का चार्ट समझ में नहीं आएगा, इट्स नॉट पॉसिबल यार, ये दुनिया का सबसे इजी चार्ट मेरे को लगता है। ठीक है, और आपको भी लगने लगेगा। थोड़ा और पीछे चलते हैं, ये कॉन्सेप्ट क्या अभी काम कर रहा है या हर बार काम करता है। आपको दिख रहा है ना, यहाँ से मार्केट ने जंप लिया है और यहाँ से मार्केट गिरा है, तो यहाँ कहीं से सेलिंग आ सकती है और यहाँ कहीं से बाइंग आ सकती है। राइट, अभी हमने यहाँ पर देखो डिमांड मार्क कर लिया, ये हमारा डिमांड एरिया है, इस एरिया पे मार्केट ने डिमांड लिया। अब थोड़ा सा हम आगे गए तो क्या हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे चला गया। जा सकता है ना, 100% ऑफ द टाइम थोड़ी वर्क करेगा। मान लो आपने यहाँ पे बाई किया, स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो अब ये सप्लाई की तरह काम करना चाहिए, मार्केट ने फॉलो नहीं किया, प्राइस ऊपर चला गया, लेकिन दोबारा डिमांड की तरह तो वर्क कर रहा है ना फिर से। तो हो क्या रहा है, आपका डिमांड जोन था, प्राइस ने डिमांड लिया लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल नहीं हुआ। अब कायदे से तो यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए, लेकिन आपने सेल किया, लेकिन प्राइस तो ऊपर चला गया। कोई बात नहीं, मार्केट दोबारा से डिमांड पे आ गई, दोबारा से इस एरिया को रीगेन करके डिमांड बना रही है ना। और नीचे से बाइंग क्यों आ रही है, यहाँ से बाइंग क्यों आ रही है, क्योंकि अभी जस्ट हम 5 मिनट्स के चार्ट को देख रहे हैं। इंट्राडे ट्रेडर, और इंट्राडे की नज़र किस पे होती है, जो इससे बड़ा ट्रेडर है, यानी पोजिशनल ट्रेडर। जो ट्रेडर ओवरनाइट होल्ड कर रहा है, जो रिस्क लेके जा रहा है, वो हमसे बड़ा ट्रेडर है ना। हम तो सिर्फ 6 घंटे के लिए ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन जो ओवरनाइट पोजीशन प्लान कर रहा है वो तो हमसे बड़ा है ना, तो उसके चाल को तो समझना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करना है, 30 मिनट्स पे पोजिशनल ट्रेडर को देखो और 5 मिनट्स पे उसके बिहेवियर को देखो। और एडवांस नाम की दुनिया में कोई चीज़ नहीं होती है, आपका ऑब्जर्वेशन कितना एडवांस है वो एक्चुअल में एडवांस है। ठीक है, आपका ऑब्जर्वेशन एडवांस होना चाहिए, क्योंकि एक ट्रेडर एक कैंडल में प्रॉफिट बना लेता है, और एक ट्रेडर उसको पता है प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, लेकिन फिर भी इतने स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखता है कि ये छोटे छोटे एसएल हंटिंग से उसका एसएल कट जाता है, और फिर रिटेलर बोलता है यार स्टॉप लॉस हिट हो गया, और उसके बाद टारगेट हिट हुआ। क्यों हुआ स्टॉप लॉस हिट, क्योंकि चार्ट पे पहले चेक नहीं किया कि स्टॉप लॉस सही जगह पे कैसे लगाए, है ना। कॉन्सेप्ट तो देख लिया, डिमांड और सप्लाई का क्या है वो तो यूट्यूब से समझ में आ गया, लेकिन जब खुद ट्रेड डालने गए तो स्टॉप लॉस गलत जगह पे डाल दिया। एसएल लॉजिकल होना चाहिए, एंट्री कहीं पे भी हो। अगर मैं एंट्री यहाँ पे लेता हूँ, या मान लो मैंने एंट्री इस एरिया में ले ली, तो मैं यहाँ पे एसएल नहीं लगा सकता हूँ ना। मैं लॉजिकल अपना एसएल लगा दूँ तो देखो हुआ क्या, मार्केट मुझे स्टिल प्रॉफिट दे रहा है, क्योंकि मेरा एसएल बहुत ज़्यादा लॉजिकल था। अब मैं ये नहीं कह रहा इतना बड़ा एसएल लगाओ आप, लेकिन मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ चार्ट्स को अपने हिसाब से समझो, अपनी कैलकुलेशंस लगाओ, अपने आप आइडेंटिफाई करो। जो भी ट्रेड आप करते हो, जिस भी चार्ट पे आप ट्रेड करते हो, अपने लेवल मार्क करो और देखो डिमांड और सप्लाई के टर्म्स में और प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में। हमेशा आपको ट्रेड नहीं मिलेगी, डे ट्रेडिंग का मतलब डेली ट्रेड करना नहीं होता है। अगर रिस्पेक्टेड एरिया ये है सेलर्स का और ये है सपोर्ट का रिस्पेक्टेड जोन, तो जब तक प्राइस यहाँ पे नहीं आता आप कुछ मत करो, भले ही मार्केट 5 से 10 दिन बीच में रह ले, आप छोड़ो ना, आपको क्या मतलब है। एक सही ट्रेड बेटर है 50 ट्रेड्स लेने से, कि यार मैं ये भी ले लूँ वो भी ले लूँ, बाय करूँ सेल करूँ, बाय करूँ सेल करूँ, ब्रोकर को अमीर बना रहे हो और कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, तो एक लॉजिकल ट्रेड पकड़ो अपने जोन पे, और वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कब आएगा, जब खुद के कैलकुलेशंस पे ट्रेड डालोगे।
पैसा बनाने के लिए नहीं, ट्रेड करने के लिए ट्रेड डालो सिर्फ। पैसा तो मार्केट दे ही देगा ना यार, अगर आप सही रहोगे तो पैसा देगा। तो सिर्फ डिमांड देखो, सप्लाई देखो, राइट, और रूल्स ध्यान में रखो। अगर बाइंग करनी है तो सेलर वीक होना चाहिए और बायर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, ठीक है। और अगर सेल करना है तो सेलर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और बायर वीक होना चाहिए, बस। और वो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर इंटरेस्टेड हो तो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट्स सिंपल है, चार्ट ओपन करो और रीड करो भाई, ठीक है। कुछ नहीं होगा दूसरों की स्ट्रीम देखकर एंड दूसरों के पीएनएल देखकर, आपका कोई भला नहीं होने वाला है। तो डिमांड और सप्लाई कैलकुलेट करो और देखो मार्केट उन एरियाज पे आता है क्या और क्या रिस्पेक्ट करता है। और अगर रिस्पेक्ट करता है तो थोड़ा ऑब्जर्व करो और अपना सेटअप बनाओ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।